हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है जिसकी डेथ नोटिस को इशू करने से पहले हो चुकी है और असेसिंग ऑफिसर के नोटिस इशू करने के बाद उस असेसी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ड्यूली असेसिंग ऑफिसर को यह इन्फॉर्म करता है कि जिस असेसी के अगेंस्ट नोटिस इशू किया गया है उसकी पहले डेथ हो चुकी है और उसके बाद भी यदि असेसिंग ऑफिसर डेड पर्सन के अगेंस्ट असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट कर देता है तो क्या ऐसी परिस्थिति में वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स वैलिड मानी जाएंगी सेक्शन 159 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के मुताबिक। यही इशू इंदौर आईटीएटी के सामने आया। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस रमेश कुमार साहू और ये केस 126 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 702 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 28 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी था उसने अपनी फाइनेंशियल ईयर 11-12 के लिए रिटर्न फाइल नहीं की थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 12-13 के कॉरस्पॉन्डिंग था। ड्यूरिंग द ईयर असेसी ने अपनी एक एग्रीकल्चर लैंड सेल की थी जिसकी सेल कंसिडरेशन 2.39 करोड़ थी। क्योंकि असेसी ने ये अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दायर नहीं की थी, इसलिए असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। लेकिन प्रेजेंट केस के जो फैक्ट्स थे वो इस तरीके से थे कि असेसी की जो डेथ है वो 19 नवंबर 2017 को हो चुकी थी और जो असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया वो 26 मार्च 2019 को किया। कहने का मतलब कि जो नोटिस इशू किया गया वो डेथ के बाद था। असेसी के लीगल हियर ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया जो कि उस लीगल हियर का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव था, जिसने असेसिंग ऑफिसर को बताया कि असेसी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाया। बाद में जब प्रोसीडिंग्स हुई तो 18 नवंबर 2019 को भी स्पेसिफिकली ये इंटीमेट किया डेथ सर्टिफिकेट लगाते हुए कि जिस पर्सन के अगेंस्ट आप असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, इसलिए एक मृत आदमी के अगेंस्ट के नाम में असेसमेंट प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 144 जो कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का होता है उसके तहत असेसमेंट ऑर्डर पास किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो असेसी ने ये अपनी दलील ली थी कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की गई हैं वो एक ऐसे पर्सन के अगेंस्ट की गई हैं जो कि डेड है और असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग असेसी को ड्यूली इंटीमेट किया कि अब जो जिसके अगेंस्ट नोटिस इशू किया गया था वो उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की, इसलिए नल एंड वाइड है। सीआईटी अपील ने असेसी के इस ग्राउंड को एक्सेप्ट किया और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का भी ये कहना था कि सेक्शन 159 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी ये कहता है कि यदि कोई प्रोसीडिंग्स किसी डेड पर्सन के अगेंस्ट चलाई जानी है और वो उसकी डेथ हो चुकी है तो वो प्रोसीडिंग्स उसके लीगल हियर के अगेंस्ट चलाई जा सकती है। क्योंकि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने लीगल हियर के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई, डेड पर्सन के अगेंस्ट ही प्रोसीडिंग्स को चला करके उसको कंप्लीट किया गया। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर जो भी नोटिस एक डेड पर्सन के नाम पर इशू किया गया या जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एक डेड पर्सन के नाम में कंप्लीट की गई वो नल एंड वाइड थी। प्रेजेंट केस में जो राइट कोर्स ऑफ एक्शन था वो ये था कि यदि असेसिंग ऑफिसर को टाइम परमिट करता था तो उस टाइम के अंदर असेसिंग ऑफिसर को लीगल हियर के अगेंस्ट जो है वो प्रोसीडिंग्स चलाई जानी चाहिए थी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस रमेश कुमार साहू और ये केस 126 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 702 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 जुलाई
2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।